वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, प्रभु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, मन यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपना जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, प्रभु यीशु तू है निराला। हालेलुया, आमीन। है वो मेरा मसीहा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या
प्यार अनोखा है, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो काबिल और सच्चा खुदा वो है। इंसान है वो काबिल और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। हालेलुया। धन्यवाद गीत के लिए। और कोई यदि प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहता है वो गा सकते जय मसीह सर जी, हम एक सॉन्ग गाना गाते हैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा इस जगह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा इस जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ
पे ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ पे ना छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आप लोगों ने सुंदर गीत गाए, उसके लिए भी धन्यवाद। और सभी लोग समय से जुड़ गए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय हम देख रहे हैं उसका मैसेज आप सबको आ गया होगा, और आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप में या फिर अपने फ़ोन में इस बात को आपने वो चित्र के द्वारा इस बात को समझ लिया होगा कि परमेश्वर हमको चुनता है और हम परमेश्वर के चुनाव को नकार नहीं सकते। परमेश्वर जगत की शुरुआत से ही हम सबको चुनकर रखा है, और बाइबल इस बात का प्रमाण है कि हमारे जन्म होने से पहले ही उसने हमको अपनी स्वर्गीय योजना में चुन लिया है। और हमारा जो चुनाव हुआ है वो परमेश्वर के द्वारा हुआ है। किसी मनुष्य ने हमें नहीं चुना, किसी पदाधिकारी ने हमें नहीं चुना, किसी के कहने से हम उसके पास नहीं आए, या फिर किसी की सिफारिश से भी हमको नहीं परमेश्वर ने चुना है, परंतु अपने अनुग्रह से उसने हमको चुना है। और बाइबल इस बात को बोलती है कि पृथ्वी के सब देशों के लोगों में से आपको और मुझको परमेश्वर ने चुनाव किया है। और आज का ये जो विषय है यही है कि परमेश्वर ने हमको अपनी स्वर्गीय योजना के अनुसार चुना है, हमें बुलाया है और हमें ठहराया भी है। हम आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण और उसका 7वें अध्याय का 6 वचन, जो इस चुने जाने का जो मुख्य विषय है उसको हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे बीच में मुख्य विषय होना बहुत जरूरी है। मुख्य विषय यदि नहीं है तो हम संगति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे पास कोई आधार नहीं होगा। इसलिए बाइबल हमारे पास एक आधार देती है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। उस वचन भाग को हम पढ़ेंगे। कोई भी जन अपने बाइबल को खोलकर उसमें व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय और 6 वचन को पढ़ दीजिए। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। इसी के साथ एक और वचन आप पढ़ सकते हो, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 4 वचन। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 वचन। किसी को मिला? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन 2 वचन भागों के लिए। आप हमारी बड़ी सहायता करिए और अपने चुने जाने के भेद को हम सब पर प्रकट करें, ताकि हम अपनी बुलाहट को और अपने चुने जाने को हम प्रमाणित कर सके कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हे प्रभु जी, आपके वचन से इस चुने जाने के विषय को सीखने में आप हमारी सहायता करिए। मुझको भी आप अपना अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, अपने अधिकार में से मुझे भी अधिकार दो, ताकि मैं आपके वचन को बोल सकूं। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये जो विषय है कि परमेश्वर ने हमें चुना और परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के सब देश के लोगों में से चुन लिया और अपना
प्रजा, अपना धन ठहराने के लिए उसने हमें चुना है। और उसने हमें इसलिए चुना है ताकि वो हमको निर्दोष रख सके, जैसा कि नए नियम में हम पढ़ चुके। और परमेश्वर का जब चुनाव होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है। जगत में जितने लोग रह रहे हैं संसार में, उन सब लोगों में से, पृथ्वी पर जितने लोग रह रहे हैं उन सब लोगों में से, उन सब के बीच में से आपको और मुझको परमेश्वर चुनता है। हो सकता है हमारे परिवार में हम अकेले चुने गए होंगे परमेश्वर द्वारा, हम अकेले विश्वास में आए होंगे। हो सकता है हमारे गांव में हम अकेले विश्वासी होंगे। हो सकता है हम हमारे शहर में हम अकेले विश्वासी हो सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको चुना है। और परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि हम उसकी संतान बन सके। और परमेश्वर की संतान जब हम बनते हैं तो हमें प्रतिदिन के लिए ऐसा ही होना है कि जैसे परमेश्वर ने हमें चुना है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि परमेश्वर हमको चुन रहा है तो उसकी कोई योजना है, उसका कोई प्लान है, उसकी कोई इच्छा है जिसको वो पूरा करना चाहता है आपके और मेरे द्वारा। यदि सचमुच में परमेश्वर द्वारा हम चुने गए हैं, सच में यदि परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है, तो हमारे सामने कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, हम परमेश्वर के साथ रहकर उसका समाधान करते हैं। हाँ, हम सब उद्धार पाते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि सब उद्धार पाए। परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाना, पापों की क्षमा पाना। और परमेश्वर इस पापों की क्षमा के विषय में अपने वचन से कहता है, एक मिनट सर जी, आपकी आवाज अटक रही है। आवाज साफ नहीं आ रही सर जी आपकी। अभी ठीक आ रही है? ठीक आ रही है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ सर जी अब ठीक है। ओके। ओके। एक सेकंड। अभी ठीक है? अभी ठीक है? ठीक है भैया। तो हम यहाँ पर इस बात को देख रहे तो हम हैं यहाँ पर इस बात कि को देख रहे परमेश्वर हैं जब हमारा कि चुनाव करता है, परमेश्वर जब हमारा तो चुनाव ये करता बहुत है, जरूरी है तो कि ये हम बहुत जरूरी परमेश्वर की है इच्छा कि को हम जानें। परमेश्वर की इच्छा को जानें। और परमेश्वर ने हमें और इसलिए चुना परमेश्वर ने ताकि हम हमें उसकी इच्छा इसलिए को चुना पूरा ताकि करें। हम उसकी इच्छा को और पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा ये और है कि परमेश्वर की इच्छा सब ये है लोग कि उद्धार पाएं, सब लोग उद्धार पाना, सब लोग पाप से छुड़ाए सब लोग जाना, पाप से छुड़ाए चाहे जाना, वो हमारा चाहे वो परिवार में ही क्यों हमारा ना हो, परिवार में ही चाहे क्यों वो ना हो, हमारे आसपास में भी चाहे वो क्यों ना हमारे हो। आसपास में भी हर एक क्यों ना हो। व्यक्ति जो हर एक व्यक्ति जैसे जो हम परमेश्वर से जैसे उद्धार हम पाए, परमेश्वर पापों से की क्षमा उद्धार पाए, पाए, पापों की जैसे क्षमा पाए, परमेश्वर ने हमें अपनी जैसे संतान के रूप परमेश्वर में ने हमें ग्रहण अपनी किया, संतान के रूप में वैसे ग्रहण ही किया, बहुत सारे वैसे लोग ही जिनको बहुत परमेश्वर सारे ने चुन लोग रखा है, जिनको वो भी परमेश्वर चुन परमेश्वर रखा के है, इस वो चुनाव में भी आना है। परमेश्वर के इस चुनाव में क्योंकि आना, परमेश्वर क्योंकि चाहता है परमेश्वर कि हम उसमें चाहता बढ़े। है कि हम उसमें बढ़े। लेकिन परमेश्वर चुन लेने के लिए लेकिन बाद, परमेश्वर चुन लेने परमेश्वर के द्वारा लिए चुने जाने के बाद परमेश्वर भी द्वारा चुने हम जाने के बाद समस्याओं में भी पड़े रहते हैं, हम हम समस्याओं में अपनी पड़े रहते हैं, विचारों में पड़े रहते हम हैं, अपनी विचारों और में तो पड़े और रहते हैं, हम अपनी और तो इच्छाओं और में, हम अपनी अभिलाषाओं में पड़े रहते इच्छाओं में, अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं। एक वचन बड़ा अच्छा है, हैं। एक वचन बड़ा अच्छा है। जब आप यूहन्ना रचित जब सुसमाचार को आप यूहन्ना निकालोगे रचित सुसमाचार को और उसके निकालोगे और उसके 15वें अध्याय को जब 15वें निकाल कर अध्याय 16 को जब वचन पढ़ोगे, निकालकर तो 16 वहां वचन पर प्रभु पढ़ोगे, यीशु मसीह तो वहां पर चेलों से प्रभु बात यीशु कर रहे हैं, मसीह और चेलों से चेलों से बात बात करते कर समय रहे इस हैं, और बात को चेलों से बोल रहे हैं। बात करते समय इस बात को बोल रहे हैं। पढ़िए इस वचन को। पढ़िए इस वचन को।
तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में प्रभु यीशु थे मसीह जब इस और जब संसार में चेले थे उनके और पास जब चेले थे उनके और पास चेले लोग और उनके चेले लोग उनके साथ उनको बैठे होंगे उनके और साथ बातें बैठे कर रहे होंगे होंगे और बातें कर प्रभु रहे यीशु मसीह होंगे जब उनसे और बातें प्रभु कर यीशु रहे मसीह थे जब उनसे बातें कर रहे प्रभु थे यीशु मसीह ने कहा कि तब देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने देखो मुझे नहीं चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुमको चुना है। परंतु मैंने तुमको चुना है। मैंने तुम्हें इसलिए चुना मैंने है तुम्हें ताकि इसलिए तुम चुना फल लाओ है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना और रहना तुम्हारा चाहिए। फल बना रहना चाहिए। और फल को और बना फल रहने को के लिए बना आत्मिक रहने के जीवन लिए में आत्मिक जीवन परमेश्वर के में साथ परमेश्वर के बने साथ रहना बहुत जरूरी है। बने रहना बहुत जरूरी है। यदि हम उसके साथ यदि बने हम नहीं उसके रहते साथ तो बने हम अपने नहीं रहते आत्मिक हैं तो जीवन हम में अपने कभी भी आत्मिक फलवंत जीवन नहीं में हो कभी सकते। भी फलवंत नहीं हो सकते। और इसीलिए प्रभु और यीशु मसीह ने इसीलिए प्रभु चुने यीशु जाने मसीह की ने बात को चुने कहने जाने से की बात पहले को कहने से कहा पहले कहा मुझसे कि अलग मुझसे होकर तुम अलग कुछ नहीं होकर कर तुम सकते। कुछ नहीं कर सकते। पढ़िए 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 इसी पढ़िए 15वें इसी अध्याय के 15वें 4 अध्याय वचन के को जब आप 4 वचन को पढ़ोगे जब आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़िए तो उसमें पढ़िए 4 और 5। 4 और 5। तुम मुझमें बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाग लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाग लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कह रहा है वो कि कह रहा मुझसे है कि अलग होकर मुझसे तुम अलग कुछ होकर तुम भी नहीं कुछ कर भी सकते। नहीं कर सकते। और सच में और यदि सच में यदि परमेश्वर परमेश्वर ने ने हमें चुना है, हम में से हम में प्रत्येक से को यदि प्रत्येक को चुना है यदि चुना है तो हम उससे तो हम अलग हो उससे ही नहीं अलग हो सकते। ही नहीं सकते। बाइबल बताती है बाइबल कि बताती है मृत्यु कि को मृत्यु छोड़ को और छोड़ कोई भी और चीज कोई ऐसी भी नहीं चीज है ऐसी जो नहीं है हमको जो हमको परमेश्वर से अलग कर परमेश्वर से सकती। अलग कर सके। इसीलिए इस बात इसीलिए को हमें इस जानना बात जरूरी को हमें है कि जानना हम में जरूरी से है कि प्रत्येक हम के में से लिए प्रत्येक के लिए परमेश्वर हमें ने हमें चुना है चुना और है हमें और इतनी हमें इतनी शांति उसने हमें दी, शांति उसने हमें इतना दी, भरोसा उसने इतना हमें भरोसा दिया। उसने हमें ये दिया। अनुभव ये हमारा होना अनुभव चाहिए। हमारा होना चाहिए। और परमेश्वर जब और चुनता है परमेश्वर तो जब अपनी चुनता शांति है तो देता अपनी है, शांति अपना देता है, अनुग्रह अपना करता है, अनुग्रह अपना करता है, अपना विश्वास योग्यता को विश्वास वो हमारे योग्यता ऊपर को वो प्रकट हमारे करता है। ऊपर प्रकट करता है। और वो हमको और एक वो दिन हमको के लिए नहीं एक दिन के चुनता है लिए नहीं चुनता है या फिर एक या साल के फिर लिए एक हमें साल नहीं के लिए चुनेगा हमें नहीं चुनेगा या फिर या फिर एक कुछ सालों के लिए कुछ हमें नहीं सालों के लिए चुनेगा, हमें नहीं चुनेगा, लेकिन वो हमें लेकिन वो चुनेगा हमें चुनेगा ताकि हम ताकि अनंत हम काल तक उसके अनंत काल साथ तक रहे। उसके साथ रहे। और बहुत और जरूरी बहुत है जरूरी इस है बात को इस बात को समझना कि उसने समझना हमें कि उसने एक हमें दिन के लिए एक नहीं दिन के चुना। लिए नहीं चुना। यदि उसने हमें यदि चुना उसने है तो हमें हमारे चुना है जीवन तो में हमारे परमेश्वर जीवन में शांति परमेश्वर देता है। शांति देता है। यदि उसने हमें यदि उसने चुनाव हमें किया है चुनाव तो वो किया है हमको तो वो हमको भरपूरी के साथ भरपूरी के विश्वास साथ योग्यता में विश्वास लेकर के योग्यता में चलेगा। लेकर के चलेगा। हमारे जीवन में हमारे जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, कुड़कुड़ाहट नहीं होगी, हमारे जीवन में हमारे जीवन में कठिनाइयां तो होंगी, कठिनाइयां तो होंगी, समस्या तो होंगी, समस्या तो होंगी, लेकिन हम लेकिन उनका हम उनका विश्वास के साथ डटकर सामना कर डटकर सकते सामना कर सकते हैं हैं यदि परमेश्वर यदि ने हमें परमेश्वर चुना ने है हमें तो। चुना है तो। और ये जो और ये चुनाव जो है, चुनाव है, जब आप जब यूहन्ना आप के यूहन्ना 14 के अध्याय 14 के अध्याय के 19वें वचन को 19वें वचन को तो ये पढ़ोगे और तो ये स्पष्ट हो और जाता है स्पष्ट हो कि जाता उसने है हमें कि क्यों उसने चुना है। हमें क्यों चुना है। यूहन्ना यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 19 वचन। और और थोड़ी थोड़ी देर रह गई है कि देर रह गई है कि फिर संसार, परंतु मुझ मुझे देखो, जिसके यहाँ शोर कम है वो पढ़ो थोड़ा, मैं जीवित हूँ कूलर शोर की कम है आवाज वो ज्यादा पढ़ो, है। कूलर की आवाज ज्यादा है। पढ़िए और कोई पढ़िए जन और कोई दोबारा। जन दोबारा से। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि वो जीवित रहेगा तो हम भी जीवित रहेंगे, और वो मर गया और तो वो हम मर गया तो हम भी मर गए, वो मारा वो गया मारा गया मारे तो गए। हम भी मारे गए, और प्रभु यीशु और मसीह प्रभु यीशु मसीह मारा गया, और गाड़ा गया तीसरे दिन और जी तीसरे उठा। दिन जी उठा। हमारे साथ हमारे साथ भी वही होना जरूरी है। हम भी हम भी अपमान सहना, अपमान सहना, प्रभु यीशु मसीह ने सहा। अपमान सहा, लोगों ने प्रभु यीशु लोगों ने मसीह को प्रभु यीशु धुतकारा, मसीह को धुतकारा, उसको गालियां दी, उसको गालियां दी, उसको पियक्कड़ पेटू और पापियों पियक्कड़ का और मित्र पापियों कहा। का मित्र तो कहा। हमें भी कहाँ तो जाना हमें भी है। कहाँ जाना है।
और बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को खुद कहा कि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना। और इस बात से हम भाग नहीं सकते। ये जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, ये जो प्रभु के द्वारा निश्चयता के साथ चुने गए हैं, उन लोगों के लिए ये बात परमेश्वर लिखता है। वो ये लिखता है कि थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। और यहाँ पर परमेश्वर और स्पष्ट रीति से पौलुस के द्वारा अपने शब्दों में बातों को रखता है। और परमेश्वर के दास पौलुस ने भी परमेश्वर के लोगों को 7 नामों से संबोधित करके उनको चुन करके बात कही है। कलीसिया, उनके शरीर और उनके नए जन्म और परमेश्वर और परिवार और उनकी पारिवारिक जीवन और परमेश्वर के साथ उनकी कारीगरी और परमेश्वर के साथ उनकी वफादारी और मसीह यीशु की दुल्हन के नाम से पुकार के पौलुस चुन करके इस बात को बोल रहा है। जब आप इफिसियों की पत्री और उसके पहले अध्याय के 22वें वचन को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ये शब्द आता है कलीसिया करके। इस वचन को आप पढ़ सकते हो, इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 22 वचन। इसको भी पढ़ लीजिए। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। 23 वचन। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, और उसने सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया और उसे सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहरा करके कलीसिया को दे दिया। परमेश्वर का चुनाव, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने चुना कि वो जगत का उद्धारकर्ता बने। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को चुना ताकि वो सब आशीषों के ऊपर शिरोमणि ठहराया जाए। ठीक वैसे ही यहाँ पर जब ये बात आती है कि भाई कलीसिया के लिए दे दिया, ये जो कलीसिया का शब्द यहाँ पर जो बात प्रयोग कर रहा है और पौलुस बताना चाहता है कि कलीसिया जिसका प्रयोग हो रहा है, जिस बात को वो समझाना चाहता है, वो बात यूहन्ना 15वें अध्याय के 16 वचन से 19 वचन तक हम पढ़ लेंगे समय निकाल करके। अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको कम शब्दों में बता देता हूं कि वो कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से निकाला है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें मित्र को चुना है। और जब चुन लिया उसके बाद वो कहता है कि प्रभु ने यह कहा कि जिस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया कि मैं तुझे बड़ा बल लगा करके खींचूंगा, और यहाँ पर वो कहता है कि वो बाहर निकालता है। और दूसरे शब्दों में कलीसिया शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर हमको चुनता है और चुनने के बाद हमें वो, इसको हम एक सेकंड, मेरा नेटवर्क चला गया। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि उसने हमें कैसे चुना है, कैसे हमको पाप के कीचड़ से, पाप की दलदल से निकाल करके वो हमको खींच के लाया। अपने लहू की सामर्थ्य से उसने हमें खींचा और अपनी अद्भुत शक्ति और अपने वैभव और अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो हमको खींच करके निकालता है। और यही नहीं, एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि यदि कोई जन हरे भरे घास के मैदान में चल रहा है और उसके नीचे दलदल, और जब वो दलदल में धंसता है और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसको निकालने की कोशिश करता है तो वो भी उसके साथ घुसता चला जाता है।
कितनी भी कितनी भी कोशिश कोशिश कर वो लो नहीं वो निकल नहीं सकता। निकल सकता। इसी इसी प्रकार प्रकार जब तक जब तक कोई कोई सामर्थी सामर्थी व्यक्ति या व्यक्ति फिर कोई या फिर कोई शक्तिशाली या फिर शक्तिशाली कोई या फिर बहुत कोई बहुत पावरफुल चीज पावरफुल हमको चीज नहीं हमको नहीं निकालेगी, निकालेगी, तब तब तक तक हम हम उसमें उसमें से से नहीं नहीं निकल निकल सकते। सकते। और और पाप पाप और संसार और ऐसा ही संसार है। ऐसा ही है। जब तक हम जब पाप तक हम में पाप जितना में हम जितना जितना हम हम जितना हम पाप से पाप निकलने से की निकलने की कोशिश उतना करेंगे, हम उतना उसमें हम घुसते उसमें जाएंगे घुसते घुसते जाएंगे, जाएंगे घुसते घुसते जाएंगे, जाएंगे। घुसते जाएंगे। हम उसमें से हम नहीं उसमें निकल से नहीं पाएंगे। निकल पाएंगे। उससे उससे निकालने के लिए निकालने हमें के लिए हमें बहुत जरूरी है एक एक ऐसे ऐसे व्यक्ति व्यक्ति की जो की जो उससे हमको उससे करके खींच निकाले। करके निकाले। और प्रभु और यीशु मसीह प्रभु ने यीशु वही मसीह ने काम वही काम किया। हमको हमको पाप पाप के के स्वभाव स्वभाव से से खींचा, खींचा, हमको हमको मृत्यु के दंड दंड से से खींच खींच करके करके निकाला। बाहर निकाला। जिस जिस प्रकार प्रकार लूत लूत और उसकी और उसकी पत्नी जब जब वो वो सदोम और गमोरा से भाग रहे थे, तो लूत की पत्नी के के हाथ हाथ को पकड़ के उनके परिवार के सबके हाथों को पकड़ के वो स्वर्गदूत उनको बाहर बाहर खींच करके ले गए और और पहाड़ी पर दौड़ करके गए, खींच करके उनको निकाला उनको सदोम और गमोरा से। ठीक ठीक वैसे ही परमेश्वर परमेश्वर भी और आपको और मुझको दलदल दलदल के कीच कीच से निकालता है। वो गीत अच्छा बड़ा है अच्छा है कि कि परमेश्वर हमें दलदल की कीच उबारा से है उबारा है और और पर चट्टान पर दिया खड़ा है। कर दिया है। दिनों पिछले दिनों में नया नया बनाया है। और जब वो और जब वो नया बनाता है तो हमको अपनी कलीसिया में रखता है, अपनी मंडली अपनी में मंडली में रखता है, अपनी संगति में रखता है और अपने और लोगों अपने लोगों के के बीच में रखता है। और वो और वो चट्टान चट्टान के ऊपर हमें खड़ा करता है। और दाऊद और दाऊद इस अनुभव को बहुत अच्छी रीति से लिख रहा है। भजन भजन संहिता 40वें में अध्याय में और उसके और उसके 2 वचन में दाऊद इस अनुभव को लिखता है। और जब ये और जब ये दाऊद इस अनुभव को लिख रहा है, वो इस वो इस बात के आधार पे लिख रहा है क्योंकि वो उस पाप पाप में से निकाला गया है। इसको हम पढ़ लेंगे। भजन भजन संहिता 40वां अध्याय और उसका 2 वचन। कोई भी जन निकाल के पढ़ सकते हैं। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हाँ, यहाँ पर दाऊद इस अनुभव को लिख रहा है और वो कह रहा है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा। मतलब खींच करके निकाला उसने हमें। और जब वो खींच करके निकाला है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जानना कि परमेश्वर जब अपनी सामर्थ्य से हमको पाप के कीच से खींच करके निकालता है और वही हमको चट्टान पर खड़ा कर सकता है। हम अपने आप यदि निकलने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकल सकते। और हमारे लिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और वो कहना चाहता है इस बात को कि कैसे वो की कीच से और पाप से उबार रहा है। और ये जो चित्र है ये आपके और मेरे जीवन का चरित्र है। ये चित्र जो है आपकी और मेरी अवस्था को दिखाता है। परमेश्वर हमको पाप के सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और यही उसका चुनाव है। वो चाहता है इसलिए हमें चुनता है ताकि वो हमको चट्टान पर खड़ा कर सके, ताकि हम ना डगमगा सके। वो हमारे पैरों को इसलिए स्थिर करता है ताकि हम अपने चुने जाने को भूल ना जाए। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारी चॉइस नहीं है कि हम परमेश्वर को चुन सके। जैसा कि संसार में बहुत सारे लोग अपने ईश्वरों को चुन करके रखते हैं। और मैं भी ऐसा ही था। मेरा भी एक चुना हुआ ईश्वर था जिसको मैं बहुत आराध्य करता था, लेकिन वो मेरे काम नहीं आया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना था और जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मुझे चुना था। इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए हम सबके लिए इस बात को जानना कि उसने हमें चुना है ताकि हम चट्टान पर खड़े हो सके। उसने हमें अलग कर रखा है। उसने हमें ठहराया है। और जब वो हमें ठहराता है और चट्टान पर खड़ा करता है, उसके चुने जाने के द्वारा वो हमको संसार से अलग करता है।
उसके चुने जाने के द्वारा वो हमको हमको संसार के अभिलाषाओं से अलग अभिलाषाओं से अलग करता है। जब वो हमको जब वो हमको चुनता है तो वो कहता तो है वो कहता है कि आकाश और कि पृथ्वी आकाश टल और जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं क्यों? टलेगी। क्यों? वो किसके लिए वो कहा किसके गया लिए है? कहा गया वो है? आपके और वो मेरे लिए आपके और कहा मेरे गया लिए कहा गया है। है। उसने हमें उसने हमें अनंत काल काल के लिए चुना है। आकाश और पृथ्वी आकाश टल और सकते पृथ्वी हैं, टल लेकिन उसका सकते, चुनाव लेकिन नहीं उसका चुनाव टलेगा। नहीं टलेगा। और और परमेश्वर ऐसा ही करता है। परमेश्वर परमेश्वर ऐसी चीजें है चुनता जो है कभी जो टलने की कभी नहीं टलने है, की नहीं है, जो कभी हिलाई जो कभी जाने की हिलाई नहीं है। जाने की नहीं है, और हमें भी और ऐसा ही हमें होना भी है। ऐसा ही होना है। जो जो वस्तुएं वस्तुएं हिलाई नहीं जा सकती, वो हमेशा वो रहेंगी। हमेशा रहेंगी। और जो टल जाएगा, टल जाएगा, बाइबल में उसे कहा गया है। संसार कहा गया है। जो जो टल जाएगा, टल जाएगा, जो नाश हो जो जाएगा, नाश हो जाएगा, जो मिट जाएगा, जो मिट जो हिल जाएगा, जो जाएगा, हिल जाएगा, जो डगमगा जो जाएगा, डगमगा उसको जाएगा, संसार उसको कहा है। संसार कहा गया। आप पढ़ सकते आप हो पढ़ सकते हो इब्रानियों की पत्री और उसके और उसके 12वें अध्याय के 28 पद को 28 पद को जब आप तो वहां पर तो इस वहां बात पर को इस रखा बात गया को रखा गया है। है। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय 28वां वचन। 28वां वचन। तुम जीवन के पहाड़ के पास और जीव के परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास इब्रानियों की पत्री 12वां 12वां अध्याय 28वां वचन। 28वां वचन। इस कारण हम इस राज्य को पाकर केवल जीने का नहीं, प्रत्यक्ष हो भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सदैव आपका माइक ऑफ करिए बहन। हाँ, यहाँ पर कहा यहाँ पर कहा गया कि इस कारण हम इस राज्य को जो पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। और हम इस बात को जानते कि हैं कि यदि आपको और मुझको परमेश्वर ने चुना है तो आप में कौन सी कौन सी ऐसी बातें हैं जो कभी नहीं टल सकती। आप में और मुझ में ऐसी कौन सी खासियत है जो कभी हिलाई नहीं जा सकती। शत्रु बहुत कोशिश करेगा आपके और मेरे विश्वास को हिलाने के लिए। परिस्थितियां बहुत गंभीर हो जाएंगी आपको और मुझको टाल देने के लिए। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम हमें करना चाहिए उसको हम टाल देते हैं कुछ समय के लिए उस चीज को हम टाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर में हमारे लिए ऐसा क्या है जिसको हम टाल नहीं सकते, जिसको हम नकार नहीं सकते। हम कितना भी बहाना बनाए तो भी हम उससे भाग नहीं सकते। वो है परमेश्वर का चुनाव। उसने हमें चुना है, उसने हमें नियुक्त किया है, उसने हमें ठहराया है ताकि हम फल लाए और हमारा फल बना रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमको चुना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम व्यर्थ हैं। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आपके पास कितना ज्ञान है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप कितना उसको स्मरण कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तुमको चुना है और अंत तक पवित्र और निर्दोष वो ही रख सकता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, हम अपने आप को नीट एंड क्लीन नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर हमको करेगा तो हम शुद्ध हो जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु दाऊद खुद इस बात को लिख रहा है। और वो लिख रहा है कि हे परमेश्वर मुझे भली भांति धो, मुझे शुद्ध कर और और मैं हिम के नुमाई श्वेत हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा।
इस अनुभव इस में अनुभव में परमेश्वर लाना हमको लाना चाहता चाहता है। इस स्थिति में वो हमको स्थिति में देखना वो चाहता हमको है। देखना चाहता है। हमारी दुर्बलता, हमारी हमारी कमजोरियां, दुर्बलता, हमारी हमारी असफलता, असफलता वो मायने नहीं है। वो मायने नहीं है। रखता है कि मायने रखता है कि परमेश्वर परमेश्वर ने हमें चुना है। मायने ये रखता है मायने कि ये रखता है कि हमें परमेश्वर बुलाया। ने हमें बुलाया। जरूरी ये है कि परमेश्वर हमसे हमसे करता है। प्रेम करता इसलिए है। वो हमको इसलिए वो हमको अनुग्रह से अनुग्रह से बुलाता है बुलाता है और और हमारा चुनाव करता है। इसलिए वो कहता है इसलिए कि वो मैंने कहता है कि मैंने संसार तुम्हें में से संसार में से चुन लिया है ताकि मैं ताकि मैं तुम्हें अपना बना मित्र सकूं। बना सकूं। इसलिए वो हमें चुन इसलिए रहा वो है। हमें चुन रहा है। यूहन्ना यूहन्ना 15वां अध्याय का 15 वचन जब 15 आप वचन जब पढ़ोगे आप तो पढ़ोगे वो इस बात तो को वो लिख रहा है। आप उसको पढ़ आप सकते उसको हैं। पढ़ सकते हैं। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। आमीन। यहाँ पर वो यहाँ कहना पर वो चाहता कहना है चाहता उन है उन प्रेरित लोगों के कह रहा लिए है, कह रहा है, जिनसे वो बोल जिनसे वो रहा है बोल कि रहा है कि मैं तुम्हें मैं दास तुम्हें नहीं दास कहूंगा, नहीं मैं कहूंगा, तुम्हें मैं मित्र तुम्हें कहता हूं। मित्र कहता हूँ। वो कहना वो चाहता कहना है चाहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से इसलिए चुना ताकि तुम मेरे मित्र बन सको। मित्र बनने का मित्र मतलब बनने यह का है कि मतलब यह है कि परमेश्वर अपनी बात को कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं प्रभु कि यीशु जो कह रहे हैं कि जो मैंने पिता से सुना है मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन हमारी हमारी मित्रता ऐसी उसके है कि साथ हम उसको ऐसी है कुछ कि हम उसको कुछ बताना ही नहीं चाहते। हम हम बहुत सारी चीजें छुपा के रखना चाहते हैं। इसलिए तो उसने हमें नहीं चुना है। यदि उसने हमें चुना है तो हमारी और उसके बीच में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो वो ना जानता हो। भले ही वो सब कुछ जानता है, लेकिन हमें उस पर अपने आप को प्रकट करने की जरूरत है। और ये चीज वो हमसे चाहता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाने के लिए चुना है, जिन्हें वो स्वर्गीय जीवन जिन्होंने परमेश्वर का स्वर्गीय जीवन पाया है, वही इस बात को समझ सकते हैं जो उसकी जो उसकी स्वर्गीय योजना के अनुसार चुने गए हैं। इसीलिए वो इस बात को कह रहा है कि जो बातें मैंने पिता से सुनी है वो तुम्हें बता दी हैं। और यहाँ लिखा है वह सब तुम्हें मैंने बता दी हैं। सारी बातें वो हमें बता रहा है अपने वचन के द्वारा। अपने वचन के द्वारा वो ये बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। अपने वचन के द्वारा वो हमें ये बता रहा है कि भैया मैं तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अपने वचन के द्वारा वो ये बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण को अपने लहू को बहाया है, प्राण को दिया है। अपने वचन के द्वारा हमें ये बताया है कि मैंने अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। अपने वचन के द्वारा हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र और निर्दोष हो सके। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय के 48 वचन को जब आप पढ़ोगे तो वहां इस बात को लिख रहा है। पढ़िए इस वचन मत्ती 5 अध्याय का 48 वचन। वो अपने पिता की इच्छा हमें बता रहा है। मत्ती 5 अध्याय उसका 48 वचन। इसलिए चाहिए कि पढ़िए इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वो ये चाहता है। और परमेश्वर ने इसीलिए आपको और मुझको चुना उसके द्वारा ताकि हम सिद्ध बन सके। और ये उसने हमारे लिए एक मौका ठहराया, एक समय ठहराया, एक दिन ठहराया, एक साल ठहराया कि हम उसके द्वारा चुने जा सके। बहुत लोगों को उसने हमें बहुत लोगों को परमेश्वर ने बाइबल में चुन करके रखा है, चुनाव करके रखा है। आपको और मुझको भी उसने ऐसे ही चुनाव किया है। हमारे पड़ोसी को तो नहीं चुना, हमारे रिश्तेदारों को तो नहीं चुना उसने। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, उनको भी उसने नहीं चुना है।
लेकिन हमें ही क्यों चुना? क्यों चुना? वो ये प्रकट कर रहा है कि जैसा सिद्ध परमेश्वर सिद्ध है वैसा हम हम भी सिद्ध बनना। इसीलिए वो अपने इसीलिए वो अनुग्रह अपने अनुग्रह से हमको चुनता है, और उसका चुनाव और उसका चुनाव एक दिन का नहीं है, हमेशा के लिए है। और वो चाहता और वो है चाहता है कि हम हम उसके चुनाव को स्वीकार करें, उसके चुने उसके जाने चुने जाने को हम पहचान सके। इसलिए समस्याएं कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। वो इसलिए चुनाव किया है ताकि हम उसके मन के अनुसार हो सके। वो इसलिए चुनता है ताकि हम उसकी इच्छा पर चल सके। वो इसलिए चुनता है ताकि वो हमें सिद्ध कर सके। ऐसे ही नहीं चुना है उसने हमें। हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह विश्वास किया, ये हमारे कारण नहीं, ऐसा नहीं है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना, ठहराया और नियुक्त भी किया है। एक आखिरी वचन पढ़ के हम इस बात को अंत करेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। उनतीस 29 और 30 वचन इसको पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोट ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और भी जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दिया। यह है उसके चुनाव की योजना। उसने हमें पहले से जाना, और वो कहता है कि उसने हमें पहले से ठहराया उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि हम उसके पुत्र के जैसे बन सके, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमारे अंदर आ सके, ताकि हम पहलोठे ठहर सके। फिर उसने पहले से ये ठहराया है, और जब पहले से ठहराया है तो उसने हमें धर्मी भी बनाया है। पहले उसने हमें ठहराया, फिर हमें उसने बुलाया, उसके बुलावे पर हम आए। जैसा कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसने पतरस को बुलाया, उसने जब्दी के पुत्र याकूब को बुलाया, उसने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। ऐसे ही वो आपको और मुझको बुलाया है, और उसकी बुलाहट को हमें नकारना नहीं है। वो हमें बुलाता है धर्मी ठहराने के लिए, वो हमें बुलाता है महिमा देने के लिए। लेकिन परिस्थितियां और समस्याएं हमारी उस बुलाहट को और उस चुने जाने को धुंधला कर देती है। इसलिए हमें उससे ऊपर उठने की जरूरत है। तो प्रभु हमारी सहायता करता है। बहुत सारे लोगों को वो बुला सकता है, बहुत सारे लोगों की वो भीड़ ला सकता है। उसने ये नहीं कहा कि सब मेरे पीछे चले आओ। उसने ये कहा नाम लेकर के वो बुला रहा है। उसने आपका भी नाम लेकर के बुलाया है और मेरा भी नाम लेकर के बुलाया है। नाम लेकर के बुलाने वाला परमेश्वर है। मूसा को नाम लेके बुलाया, इब्राहिम को नाम लेके बुलाया, याकूब को नाम लेके बुलाया, पतरस, यूहन्ना और जब्दी का पुत्र याकूब, अंद्रियास, सबको उसने नाम लेकर के बुलाया है। आपको और मुझको भी वो नाम लेकर के बुलाता है। वो बिना नाम के नहीं बुलाएगा किसी को। इसलिए बहुत जरूरी है प्रभु हम सबको इस अनुग्रह में बढ़ाए ताकि हम उसके चुने जाने को सिद्ध कर सके। तभी हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे, तभी हम उसकी योजना में आएंगे, तभी हम उसके अनुसार महिमा भी पा पाएंगे। इसलिए प्रभु हम सबकी सहायता करेगा और वो करना चाहता है। हर दिन हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु अपने चुने जाने को मुझ पर प्रकट करो। तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इस वचन प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की।